अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकिंग मैथ्स बेटर। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखा है, आपने देखा होगा कि मैंने पांचों एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10th की लीनियर इक्वेशन की कर ली हूँ। ओके, आप लोग अगर वो कम्प्लीटली प्रैक्टिस कर चुके हैं तो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रॉब्लम सेट 1। अब हम प्रॉब्लम सेट में मैं सिर्फ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर रही हूँ जो मुझे लगा कि थोड़े डिफ़िकल्ट है या डिफरेंट लगेंगे आप लोगों को। तो जो बिगिनिंग के प्रॉब्लम सेट में देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड ऑल, ये बहुत सिंपल है, आप लोग इजीली इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर कोई डाउट रहा तो देन यू कैन अगेन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ प्रॉब्लम सेट 1। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम प्रॉब्लम सेट में आ गए हैं। प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 5 आई एम टेकिंग सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रेमर्स मेथड। इसमें मैंने थर्ड प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है। आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आप लोग कमेंट करेंगे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करके कि हम जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे मैं वो प्रॉब्लम करूँगी, पर बच्चों ने जैसे कि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया इसीलिए आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नाउ मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। और अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट भी लगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में, यू कैन कमेंट एंड टेल, मैं वो प्रॉब्लम भी दोबारा आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो नाउ वी आर बिगिनिंग विथ थर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रेमर्स मेथड। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ईजी कर लेते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे। ओके, so 2 into 3x minus 2y is equal to 5। ओके, 2 यहाँ आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 6x minus 4y is equal to 5 बी माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट वाला है हमारा 1/3x, कंसिडर दिस वन, 3y is equal to minus 4/3। यहाँ देखिए आप लोग, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1x इज ऑलवेज x, 3 इंटू 3 9y अपॉन 3 1 ज़ा 3। ओके, इज इक्वल टू माइनस 4/3। नाउ हियर वी आर बिगिनिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को, देखिए ये वाला 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला गया, इक्वल को क्रॉस किया तो वो कट हो गया। सो x प्लस 9y इज इक्वल टू -4। क्रैमर्स में हम क्या करते हैं, क्रैमर्स में हमको ये लिस्ट अप करना होता है a1 b1 c1। ओके, तो अब a1 क्या है आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट क्या है 6, b1 y का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 1 और c1 द कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह a2 क्या है 1, x का कोएफिशिएंट 1 है ना, b2 क्या है 9 और C2 है -4, कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद d dx dy वाला जो स्टेप है वो करेंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, लेट अस गो देयर। ओके, नाउ a1 a2 b1 b2 वो सब मैंने लिस्ट कर दिया है। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू निकालेंगे। dx में क्या आता है, याद है c1 c2 b1 b2 बराबर, what you will get is, what is c1 c2 5 minus 4, b1 b2 is -4 9। okay, this is d of x। now dx कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को याद होगा, रिमाइंड कीजिए, 9 इंटू 5 45 माइनस -16, माइनस माइनस हो गया अभी +16 हो गया है, राइट। -4 इंटू -4 इज +16। फाइनली फिर वो 45 प्लस -16 16, what does that comes, it comes out to be 29। तो d of x is 29। is it okay, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। इसके बाद d of y में क्या था, a1 a2 c1 c2 है ना। what is a1 a2, it is 6 1, c1 c2 it is 5 -4, 6 इंटू -4 है ना, in the bracket -5 into 1, simple, -24 -5 1 is 5। okay, so answer d of y is -29। go on boxing them, highlighting them, dx is 29 and d of y is -29।
अगला चीज़ है हम लोग को डी कैलकुलेट करना है। डी में क्या है, A1 A2 B1 B2, कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं इसमें हम लोग, है ना। तो A1 A2 क्या है 6 1 एंड दिस इज -4 9, D इज इक्वल टू 9 इंटू 6 माइनस, ये अंदर से भी पहले एक माइनस है इसमें, आप गौर से देखिए। सो 9 6 ज़ा 54, minus minus it will come out, 4 1 ज़ा 4, it is 4 again. So the value of D is now 58. Okay. Now D dx dy हो गया। अब सिंपल है, x क्या है dx अपॉन d और y क्या है dy अपॉन d. Okay, note down, then we'll go further. Now x is equal to dx upon d. Okay, value of x is going to be d of x upon d. So what is d of x, हमको मिला था 29 और d क्या था 58. So 29 1 ज़ा 29 2 ज़ा. So the value of x is 1/2. Okay, and what about the value of y? Y is d of y upon d. Okay, so y is going to be d of y, we got it was -29 and this is again 58. So it is minus half. Therefore y is what? Minus half. Okay. So now our solution set is x is equal to half and y is equal to minus half. Okay. The answer you have got by Cramer's rule is this. Okay. Getting? Okay. This problem is done. Next I am going to do is the fifth one of the same question again by Cramer's rule. Okay. Let us go for the fifth one. Let us begin with problem number फिफ्थ वन। देखिए प्रॉब्लम थोड़ा देखने में डिफरेंट लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था। दैट इज नथिंग डिफरेंट, आपको तीन इक्वालिटीज दी हुई है। ओके, तीन इक्वालिटीज है ना, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इज तीन इक्वालिटीज, हमारे पास थ्री इक्वालिटीज है। हम इनको यूज करके दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे। आप दो इक्वालिटीज यानी इन दोनों को कंसिडर करेंगे पहले। ओके, कंसिडर क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 8। करना कुछ नहीं है, देखने में डिफिकल्ट है पर नया है, समझ लीजिए। अदरवाइज देर इज नथिंग डिफरेंट, वन एंड द सेम थिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14। देखिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैम राइटिंग क्लियर नहीं लग रही है, ऐसा कुछ है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू राइट मोर बिगर। ओके, अदरवाइज आप इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4y माइनस 14 2 ज़ा 28। देखिए रीअरेंज कीजिए, मतलब x और y के टर्म्स को एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट एक साइड। ओके, सो मैंने किया 3x प्लस 2x कमिंग फ्रॉम दिस साइड माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3y 4y इस साइड से आएगा माइनस 4y हो जाएगा, प्लस y था ना, वो क्रॉस किया इक्वल तो माइनस हो गया। माइनस 28 ऑलरेडी है इस साइड पे, माइनस 24 वहाँ से आ रहा है तो वो प्लस 24 हो जाएगा। सो 3x माइनस 2x इज 1x, 3y माइनस 4y इज माइनस 1y, है ना, 4 बड़ा है तो उसकी साइन माइनस 1 और ये है माइनस 4, माइनस 28 प्लस 24। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। इज इट ओके, क्लियर? अब अगली बार मैं इन दो इक्वालिटीज़ को यूज़ करके आपको एक इक्वेशन बना के दूंगी। ओके, so note down these things, then we'll go for the further part. Okay, now let us consider these two equalities. Okay, ये जो सेकेंड और थर्ड इक्वालिटीज थी मैंने उन दोनों को कंसिडर किया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14, 3 इंटू 3x माइनस वाई। सी आई एम ट्राइंग टू राइट एज मच एज बिगर, वरना बहुत ज़्यादा लिखूंगी ना तो फिर एक बार में थोड़ा सा ही हो पाता है, 2-4 स्टेप्स ही हो पाते हैं। ओके, सो एवरीबॉडी अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, रिगार्डिंग द साइज, ठीक है ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे भी ऑल्दो ना देखिए, अगर आप फुल स्क्रीन करके देखेंगे मोबाइल में इंशाल्लाह, या अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, और अगर आप मोबाइल पर भी देख रहे हैं वीडियो को तो ज़रा फुल स्क्रीन कर लीजिए, इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू 2 इज 8y। नाउ वी आर कंसिडरिंग दीज टू इक्वालिटीज। जो बीच की दोनों थी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था, वो दोनों इक्वालिटीज को कंसिडर करती हूँ। देखिए मैं लिख रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कंसिडर करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके, 4 इंटू दिस पार्ट
देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आई एम ट्राइंग टू राइट एज मच लार्जर एज पॉसिबल, पर अगर बहुत ज़्यादा इससे बड़ा लिखूंगी ना तो फिर क्या होगा, एक दो स्टेप्स ही आ पाते हैं। ओके ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो प्लीज़ प्लीज़ अगर इसके उसके बावजूद भी आपको अगर कोई भी इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस ऑल्सो अगर आपको कोई साइज़ का इशू लग रहा है हैंड राइटिंग का, देन प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके नाउ दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सिंपल स्टेप 4x प्लस 8y, 14 इंटू 4 इज 56। साइन का शो इशू आ रहा है, आप देखते जा रहे हैं। 3 इंटू 3 9x माइनस 3y। ओके नाउ अरेंजिंग वही बात है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड। तो 4x माइनस 9x, 9x क्योंकि वो साइड से आ रहा है, 8y माइनस 3y विल बिकम पॉजिटिव 3y। ओके माइनस 56 वहाँ जाएगा तो प्लस 56 हो जाएगा, राइट? तो 4x माइनस 9x इज माइनस 5x, 9 बड़ा डिजिट है, 8 प्लस 3 इज प्लस 11y इज इक्वल टू 56, दिस बीइंग योर इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बस आपको a1 b1 फ्रेम करता जाना है। देखिए a1 जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था उसके हिसाब से हमारा a1 था -1, b1 था -1 और c1 था -4। ओके सॉरी, a1 तो पॉजिटिव 1 था, b1 नेगेटिव था, क्योंकि इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो कोएफिशिएंट ऑफ x 1 था, कोएफिशिएंट ऑफ y -1 था और कांस्टेंट था -4। और इसको देखकर आप a2 फ्रेम कर लीजिए। क्या है, a2 इज -5, b2 इज 11 एंड c2 इज 56, राइट? ये सारी चीज़ें आपके सामने अब रेडी है। अब हमको वही x dx dy वही सब करना है। नाउ अगेन अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा dx कैलकुलेट। dx में क्या लेना होता है, c1 c2 b1 b2। होप यू ऑल रिमेंबर दिस, मेमोराइज कर लीजिए। जब x dx का लेंगे ना तो x के कोएफिशिएंट्स नहीं लेते हम लोग, राइट? यही था ना, c1 c2 क्या है, -4 56 और b1 b2 -1 b2 11। ओके क्रॉस मल्टीप्लाइंग करना है और कुछ भी नहीं है। -4 इंटू 11, पहले से एक माइनस साइन होती है बीच में, और ये -1 इंटू 56। ठीक है, 4 11 ज़ा -44, ये माइनस 56 है, 56 1 ज़ा 56। सो दिस विल बिकम -44 माइनस ऑफ माइनस प्लस। सो क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, 12, पॉजिटिव 12। द आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 12 क्योंकि dx इज द लार्जर वन, सॉरी dx 56 इज लार्जर, सो हमने पॉजिटिव साइन लिया, पॉजिटिव 12 हमारा आंसर है। ओके लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके नाउ वी आर रेडी। मैंने फिर से आपके लिए a1 b2 लिस्ट कर लिया है वो सब। अब d ऑफ y की टर्न आई। d ऑफ y में क्या आता है, a1 a2 c1 c2। ओके y के कोएफिशिएंट यानी जो b1 b2 थे वो नहीं होंगे, राइट? a1 a2 क्या है, 1 -5, c1 c2 इज -4 एंड 56। सिंपल सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग और कुछ भी नहीं। 56 इंटू 1 है ना, -5 इंटू -4। साइन के बारे में बस थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे हम लोग। 56 माइनस अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव 20 हो गया ना, 5 इंटू 4 माइनस माइनस इज ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड, सो 56 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 36। तो d ऑफ y क्या हो रहा है, 36। द वैल्यू ऑफ d ऑफ y इज 36। लेट अस गो फॉर d। जब d बाकी है ना हमारा, d में क्या आता है, सिर्फ c को यानी कॉन्स्टेंट्स को स्किप कर रहे हैं हम लोग। a1 a2 b1 b2। ओके a1 is 1 -5, b1 is -1, b2 is 11। Cross multiplying again, 1 into 11 -5 into -1, 11 1 is 11, minus minus again positive हो जाएगा, right? 5। So what is 11 minus 5? It is 6। द वैल्यू ऑफ d भी हमको मिल गया, अब 6 है। अब क्या स्टेप है, अगला स्टेप है x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज dx अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू फॉर dx? हमारा dx क्या था, इट वाज 12।
और डी क्या है मेरा 6, 6 वन ज़ा 6 टू ज़ा, देयरफॉर एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। डन। इसी तरह y कैलकुलेट करेंगे, डी ऑफ y अपॉन डी। डी ऑफ y क्या था हमारा 36 और d की वैल्यू क्या है 6, 6 6 ज़ा 36, राइट। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज 6। तो अब मेरा सोल्यूशन सेट मिल गया है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। ऑलवेज कीप ऑन नोटिंग डाउन योर आंसर। ये चीज़ें हम लोग पेपर के लास्ट में करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको टर्न बाय टर्न साथ में ही करते रहना, इसकी प्रैक्टिस करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अलजेब्रा ज्योमेट्री ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट देखिए लास्ट डे का काम तो कभी भी सही नहीं होता है ना। तो ये चीज़ों को आप जब तक के बहुत अभी पीछे चल रहे हैं, मैंने देखा कि मेरे पहले वीडियो के मुकाबले लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि बच्चे कम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया मैडम अभी तक हमारा फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज चल रहा है, हम फोर्थ फिफ्थ तक नहीं पहुंचे। तो देखिए वी आर लैगिंग बिहाइंड, बहुत पीछे चल रहे हैं। आपको वक्त के साथ कोप अप करना है। ये नहीं सोचिए कि ये लॉकडाउन वगैरह है तो एग्जाम की डेट्स कोई भी डिले नहीं होने वाली है। एग्जाम्स वही अपने प्रॉपर टाइम पे होंगे। हम हमारा कीमती साल नहीं बर्बाद कर सकते। देखिए जिंदगी में आपका ये जो एसएससी का रिजल्ट है हमेशा मैटर करेगा। आप लोगों को ये नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे कि जिस ईयर मैं एसएससी में था उस साल ऐसी क्राइसिस थी, उस साल मेरी स्टडी डिले हो गई थी। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते। लोग सिर्फ आपका परसेंटेज पूछेंगे, है ना। कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर में किया था, उस साल क्या क्राइसिस थी। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस फर्दर, आगे और क्या होने वाला है। तो हमको रोज रोज प्रिपेयर होना है। और ये अलजेब्रा ज्योमेट्री देखिए ना, जितना स्कोरिंग भी है उतना ये थोड़ा हार्डवर्क हमसे एक्सपेक्ट करता है। हार्डवर्क एक्सप्लेन करता है तो हमको रोज ही उसको करना है, रोज ही करना है। प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, यही एक तरीका है। डोंट जस्ट उसको थोड़ा आप लोग ऐसे बहुत लाइटली ले रहे हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मत लीजिए। जल्दी से जल्दी तमाम एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। आपको कोई डाउट्स हो तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वर्कशीट भी आपको प्लेस करूंगी। ये सारे काम हमको कर लेने चाहिए। प्लीज प्लीज, अभी फेस्टिवल्स भी ओवर हो गए हैं, आप प्लीज जल्दी जल्दी इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम 5th को कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसके बाद के क्वेश्चन से है। ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन, देन विल गो अहेड। ओके, ये जो 6th का फर्स्ट प्रॉब्लम है ना जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये इस तरह के हमने एक्सरसाइज 1.4 में किए हैं, राइट। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। 6th का फर्स्ट वन में कर रही हूँ। यहाँ पे हमको एजम्पशन से करना था। आई होप यू रिमेंबर, जो नॉन लीनियर को हमने लीनियर बना के किया था। तो 1/x इज a एंड 1/y इज b। लेट अस अज्यूम दिस। आप m n कुछ भी कर सकते हो, ओके, पर x y मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो पहले कंसिडर द फर्स्ट इक्वेशन। देखिए, कंसिडर द फर्स्ट इक्वेशन। 2/x को मैं इस तरह लिख रही हूँ, ओके, और 2/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/6। नाउ व्हाट डज दिस बिकम्स? 1/x के लिए हमने क्या एज्यूम किया था? 2a, वो हो गया 1/x ये वाला, और ये 1/y क्या हो जाएगा? सॉरी, टू अपॉन 3 इंटू b इज इक्वल टू 1/6। अभी भी देखिए डिनोमिनेटर में थोड़े टर्म से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 3 6 से, प्लस 2b इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 3 1 जा नीचे का 3 है। ये डिनोमिनेटर का 3 वहाँ जाएगा ना। 6 से प्लस 2b इज इक्वल टू 3 इंटू 1/6 है ना। तो 3 2 जा 6, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट। सो अब क्या है? 6 से प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है ना। गेटिंग? सो 2 इंटू 6 से प्लस 2b is equal to 1. 1 into 1 1. So this will become 12a plus 4b is equal to 1. Equation number 1. Right? Second equation को consider करिए, एकदम simple है वो. Consider, okay, so this is 3 into 1/x and 2 into 1/y is equal to 0. So this become 3a प्लस 2b। 1/x तो क्या है? a है ना, और 1/y b है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख के समझ ही जाते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। या तो a को सेम करेंगे तो 3 4 जा 12 करना पड़ेगा, या 2b को सेम करना है 4b। इट्स अप टू अस कंप्लीटली, जो चाहे करेंगे। बस हमको पता है सेम साइन है, अभी हमने सब्ट्रैक्टिंग करनी है। ओके, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 वट एवर यू फील बेटर,
बाई 2 और बाई 4 वट एवर, इट्स अप टू यू, बाई 2 अगर हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 6a प्लस 2 2 ज़ा 4b हो गया ना, और 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज अगेन 0, सो दिस बिकम्स इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, 4b देखिए सेम हो गया है ना, अब मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना, ओके नोट डाउन। ओके नाउ देखिए आप, अब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करें, वही साइन चेंज, 12 माइनस 6a, इट बिकम्स 6a, ओके 4 माइनस 4 प्लस माइनस इज माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, देयरफॉर व्हाट इज a 1/6, पर हमको a एक्चुअल आंसर नहीं है, मेरा एक्चुअल आंसर नहीं है, ओके मुझे तो x और y कैलकुलेट करना है। चलो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप, a हमको मिल गया, अब b कैलकुलेट करना है, आप वैल्यू ऑफ a कहीं भी सब्सटीट्यूट कीजिए, ओके सब्सटीट्यूटिंग 2 में कीजिए, 1 में कीजिए, 3 में कीजिए, आपके पास 3 इक्वेशन, ओके वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन से 2 में किया हमने, इक्वेशन 2 हमारा क्या था, वो 3a प्लस 2b था ना, 3a प्लस 2b 0 है ना, तो 3 इंटू 1/6 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ओके नाउ दिस therefore becomes 2b इज प्लस हाफ, वहाँ जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, राइट ये जो प्लस हाफ था ना 1/2, therefore b क्या हो जाएगा अभी माइनस 1/2, ये 2b डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, सो दिस इज माइनस 1/4, नाउ b इज माइनस 1/4, ओके a और b तो हमने कैलकुलेट कर लिया, पर a और b इज नॉट आर टारगेट, हमारा टारगेट है x और y, तो क्या था 1/x इज इक्वल टू a था, सो 1/x इज इक्वल टू 1/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x 1 ज़ा x हो जाएगा इक्वल्स टू 6, चलो अब x भी मिल गया हमको, और y क्या था 1/y इक्वल्स टू b था, तो 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज व्हाट, सी इसे सिंपल मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, y इज इक्वल टू -4 है ना, तो अब आपका सोल्यूशन सेट क्या है, x इज इक्वल टू 6, y इक्वल्स टू -4, ओके मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है, ओके अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू टेक टाइम, आप 3-4 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 5 मिनट्स में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, राइट गेटिंग माई पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होगी, सिर्फ होती है तो हमारी सिली मिस्टेक्स होती है साइन की या ऐसी कोई, ओके सो द आंसर इज राइट। नाउ ये हमारा 6th का फर्स्ट वाला था, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, नोट डाउन। देखिए ये सेकेंड प्रॉब्लम आ गया है, जस्ट डोंट मैटर कि ये बहुत हार्ड लगता है एंड ऑल ऐसे सब मत सोचिए, कुछ नहीं करना होता है आपको, सिर्फ क्या करना होता है एज्यूम करना होगा, ये जो x का जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स आ रहा है ना जो वेरिएबल का, बस इसको एज्यूम कर लेंगे, ओके बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू a, फॉरन एज्यूम कर लूँगी मैं, और 1/y प्लस 2 जो y के साथ पूरा मैटर है ना उसको, जो x के साथ पूरा मैटर है उसको एज्यूम कर लिया, अब बस कुछ भी नहीं, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, दैट इज 7 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 13 इंटू 1/y प्लस 2 है ना इज इक्वल टू 27 था, तो ये जो फैक्टर है 1/2x प्लस 1 क्या हो गया a, और ये 1/y प्लस 2 पूरा क्या हो गया है b, सो दिस बिकम्स 13b है ना, 13 इंटू ये पूरा b हो गया 27, वो बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को देखिए कंसिडर करिए, 13 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 7 इंटू 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू 33, ठीक है ना, ये पूरा क्या है a है, तो 13a प्लस ये पूरा b है 7b इज 33, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इनको देख के क्या करना है, देखिए इंटरचेंज कोएफिशिएंट, रूल नंबर 3 हमारा आ गया, इंटरचेंज कोएफिशिएंट, इसमें क्या करना होता है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग देन एडिंग, कुछ भी आपको सोचना नहीं कौन सा नंबर क्या है कितना है, जस्ट डोंट गो, बस सिर्फ सिंपली एडिंग सब्ट्रैक्टिंग देन एडिंग, ओके। अब मैं क्या करूँगी एडिंग 1 and 2, बिल्कुल सी सिंपल सी है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम कितना हार्ड है क्वेश्चन, ये वो कुछ भी नहीं है, ये पुराना हमारा स्टेप आ गया एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या है 7a
प्लस 13b प्लस, पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते रहना है जब आप कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ ना, एग्जाम में हो चाहे घर में हो, एकदम कॉन्सेंट्रेट से प्रॉब्लम करिए सॉल्व, और देख लेने से नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना। वी आर एडिंग हियर, सो दिस इज 20a प्लस 20b इज इक्वल टू 60, 20 कॉमन, a प्लस b इज इक्वल टू 60, देयरफॉर a प्लस b क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 20, ऑफ कोर्स इट इज a प्लस b 60 अपॉन 20, सो दैट बिकम्स 3, है ना, 3, हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 3। एक सिंपल सा छोटा सा इक्वेशन हमारे पास हो जाता है। हमेशा यही स्टेप होता है ना, हम एडिंग करते इक्वेशन नंबर 3 मिलता है, फिर सब्ट्रैक्टिंग करते इक्वेशन 4 मिलता है, फिर थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, राइट, टू गेट द वैल्यूज। इफ यू आर गेटिंग मी, पहले ऐसे हम बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, प्लीज ओके नोट डाउन। देखिए अभी हम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। 13 माइनस 7 इट इज गोइंग टू बी 6a, 7 माइनस 13 माइनस 6b, 33 माइनस 27 इट इज गोइंग टू बी 6, पॉजिटिव 6, 6 हमने कॉमन लिया, a माइनस b इज इक्वल टू 6, देयरफॉर a माइनस b 6 अपॉन 6, दैट इज 1, a minus b is equal to 1 comes out to be my equation number 4th। ओके, अब थर्ड और फोर्थ हो गया, जैसे कि हमारा प्लान है एडिंग 3 and 4। ओके ओके, मैंने एडिंग का लिख दिया है, एडिंग 3 है, थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। एडिंग में तो कोई साइन चेंज नहीं होनी, b माइनस बी 0, 2a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज गोइंग टू बी 4 अपॉन 2, दैट इज 2, वैल्यू ऑफ a बिकम्स 2। ओके, इसी तरह सब्सटीट्यूट करिए वैल्यू ऑफ a टू कैलकुलेट b, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ a इन एनी ऑफ इक्वेशन से, हमने इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, व्हाट इज दैट, a प्लस b इज 3, ये है ना हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2, देयरफॉर b क्या मिलेगा, 3 माइनस 2, तो b मिल गया है 1। अब b भी मेरा कैलकुलेट हो गया है, a और b, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन a एंड b, है ना। फाइनली मुझे आंसर किसी ने a और b क्वेश्चन में नहीं पुट किया था, a और b तो मेरा अपना एजम्पशन था, मुझे एक्चुअली रिपोर्ट करना है x एंड y। ओके, सो वी विल गो फॉर दैट, x एंड y। नाउ कैसे रिपोर्ट करूंगी मैं x और y, मेरा एजम्पशन था 1 अपॉन 2x, मेरा एजम्पशन था 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a, राइट। 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 4x प्लस 2 1 ज़ा 2, बराबर है 1, प्लस 2 ये साइड आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 4x, सो व्हाट डज दिस बिकम्स माइनस 1, 4। अगला स्टेप क्या होगा, माइनस 1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 अपॉन 4। नोट डाउन, आई एम गोइंग फर्दर। ओके, नाउ x की तो मिल गई, अब y की क्या थी, एजम्पशन ये था कि 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू b था। ओके, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2 था हमारा b, तो 1 अपॉन वाई प्लस 2 इज व्हाट इज योर b हमने कैलकुलेट किया था 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, राइट, शिफ्टिंग दिस माइनस 2, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज योर सोल्यूशन सेट फॉर दिस प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड यहाँ खत्म होता है। प्रॉब्लम, लेट अस गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर थर्ड, बिफोर दैट कंप्लीट इट। प्रॉब्लम नंबर थर्ड को देखिए, यहाँ हम कोई एजम्पशन नहीं करने वाले, बिकॉज ऑफ दिस एक्स वाई, ये जो कांस्टेंट के नीचे जो एक्स वाई लिया हुआ है ना, कांस्टेंट टर्म्स के नीचे, इसके वजह से हम नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके वजह से हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमारा एजम्पशन मेथड है। हम क्या करेंगे, आप देखिए, हम मल्टीप्लाइंग एक्स वाई to both the equations,
multiplying both the equations with xy. ओके, तो 148x को आप xy से मल्टीप्लाई करें. देखिए मैं डिटेल में लिख कर बता रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड एट ऑल. ओके, तो ये जो है xy कट ऑफ हो गया. ये टर्म से मुझे रीड, आई वांटेड टू गेट रेड ऑफ दिस xy, इसीलिए मैंने ये प्लान किया. कट x कट. ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527. आप देख रहे हैं एक नॉर्मल सा इक्वेशन मिल गया. बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ मैं. 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527. लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. यहाँ आप गौर से देखिए, सेम कहानी होने वाली है. 231x, उसको भी xy से मल्टीप्लाई किया हमने. 148y, 1 अपॉन y को xy से मल्टीप्लाई कीजिए आप. 610 अपॉन xy, उसको भी xy से मल्टीप्लाई किया हमने. तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग गेट्स ऑफ. जो जो अनवांटेड टर्म्स है वो आपके चले जाएंगे. बचा क्या आपके लिए? मैं साइड पे सिर्फ आपको बता रही हूँ क्या बचा है. 231y प्लस 148x इज इक्वल टू सम 610. गेटिंग मी? है ना? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए आप. 148x, x वाला हम यूजुअली हमारा जनरल फॉर्म है ना, x को पहले लिखते हैं. कुछ भी साइन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज पॉजिटिव. 148x प्लस 230. अभी इसको देखिए, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. गेटिंग मी? क्या आ रहा है? वही इंटरचेंज कोएफिशिएंट्स, वही पूरा प्लान रहेगा. एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड देन एडिंग. आपको इमीडिएटली x और y ही मिलेगा क्योंकि इस बार हमने कोई a और b अज्यूम नहीं किया है. गेटिंग माई पॉइंट? आर यू रेडी? ओके, नोट डाउन. ओके, हम एडिंग कर रहे हैं, राइट? 148x, ये जो भी इक्वेशन था हमारा, एडिंग 1 and 2 कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स 379x प्लस 379. आपने कुछ नंबर्स वंबर सोचना नहीं, कोई मल्टीप्लाइंग वगैरह कुछ भी नहीं करना रहेगा आपको. ओके, सिंपली एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग देन एडिंग. क्योंकि ये इंटरचेंज कोएफिशिएंट था, मैंने आपको रिमाइंड कर चुका है. देखिए सेम और सेम है, एक्स का और एक्स का, वाई का और वाई का इंटरचेंज है. जो यहाँ एक्स का है वो वहाँ वाई का है, जो यहाँ एक्स का वाई का. ओके, तो उसमें यही रूल हम एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, मैंने सॉल्व किया है. ओके, बस इसमें हमेशा यही सब स्टेप्स होती है. फिर एडिंग करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, एंड ऑल सब वही स्टेप्स होने वाला है. ओके, द सेम वे. और ये हमेशा इसका मल्टीपल ही निकलेगा, नेवर वरी. सो दिस इज 1137 अपॉन 379. देखिए हिंट क्या है, 9 3 27 आता है ना. आप चेक कर लीजिए, एंड में 7 है, 9 है, 9 3 27, तो ये 3 का ही मल्टीपल है. 379 इंटू 3 टाइम्स आप करेंगे 1137 मिलेगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3. यही मेरा हमेशा का पैटर्न है. फिर सब्ट्रैक्टिंग करूंगी, मुझे इक्वेशन 4 मिल जाएगा, है ना. नाउ सब्ट्रैक्टिंग, 2 फ्रॉम 1. ओके, अब मैंने सब्ट्रैक्ट करना है. 231x 148y इज इक्वल टू 527. 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610. सब्ट्रैक्टिंग, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. कोई इशू आना ही नहीं है इसमें. 231 माइनस 148, व्हाट इज इट? इट इज 83. सो 83x. 148 माइनस 231, इट इज माइनस 83 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी है माइनस 83, है ना. ओके, 83 आपने कॉमन लिया. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 83. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 83 अपॉन 83. सो दिस बिकम्स -1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. अब अगला प्लान क्या होता है? एडिंग 3 and 4, इजंट इट? हम लोग वही करते, हमेशा यही प्लान फॉलो करना है. एडिंग 3 and 4. ओके, देखिए अब एडिंग करेंगे तो सिंपल सा है. x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई गेट्स ऑफ. ये अभी
एडिंग करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 2, सो एक्स की वैल्यू 2 मिल गई। अब सब्सटीट्यूट करना, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन किसी भी इक्वेशन में आप कर लीजिए, 3 में 4 में, ओके। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था ना। एक्स इज 1, सो व्हाट इज वाई नाउ, देयरफॉर वाई इज 3 माइनस 1, वाई इज 2, ओके। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2। यह आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारा ये वाला प्रॉब्लम एंड होता है। इसके बाद हमारे पास और 2 प्रॉब्लम है, 4th और 5th। आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ। वी आर गोइंग फॉर दिस 4th वन ऑफ द 7th क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट। नाउ दिस 4th सब क्वेश्चन, ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई डिनोमिनेटर में, ये लास्ट वाले प्रॉब्लम जैसा में एक्स वाई था, देखिए डिग्री 2 हो जाती है ना, इसलिए नॉर्मल लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट टू लीनियर एंड देन सॉल्व इट। हम लास्ट वाले प्रॉब्लम में जिस तरह हमने मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई बोथ द साइड्स किया था, हम वैसे भी कर सकते हैं, बट इस तरह देखिए अब मैं किस तरह कर रही हूँ। कंसिडर द फर्स्ट वन, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। ओके, डिनोमिनेटर्स को स्प्लिट कीजिए, जैसे हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं ना, जैसे सपोज a अपॉन बी और c अपॉन बी है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर b करके ऊपर a माइनस सी कर लेते हैं ना। सर इसका रिवर्स, अब ये है साथ में तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, मैं उसी तरह बस करूँगी। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये एक्स वाई दोनों का डिनोमिनेटर था, ओके। y कट 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, ये हो गया ना हमारा। अब हम चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, वैसे ही 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस एंड दैट, a b वो सब करके कर सकते हैं। सेम हम यहाँ भी करेंगे। लेट अस अज्यूम 1 अपॉन वाई टू बी a एंड 1 अपॉन एक्स टू बी b। यहाँ ख्याल कीजिएगा मैंने a और b, y और x ऐसे रिवर्स हो गया है। अगर चाहते तो देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, -2 रीअरेंजमेंट, मतलब x वाले टर्म को मैंने आगे लिया और y वाले को पीछे लिया, कोई इशू नहीं है, आपके आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा अगर इस तरह भी करे या इस तरह करे। ओके, इज इट ओके? ओके, ये सारा के सारा रफ वर्क है, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, सो ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस। ओके, अब मैंने ये ले लिया है, तो ये 7 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7a, और 2 अपॉन एक्स से वो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 5। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसिडर दिस सेकेंड पार्ट जो था हमारा, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। इज इट ओके? वैसे ही सेम करेंगे हम, स्प्लिट कर रहे हैं हम एक्स वाई, इसको भी दे दिया डिनोमिनेटर और इसको भी दे दिया, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर। एक्स एक्स इज अगेन रिड्यूस्ड, वाई वाई इज अगेन, सो एट 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। पर आपको पता है 1 अपॉन वाई क्या है, a, और 1 अपॉन एक्स क्या है, b, सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। डन। अब 2 इक्वेशन हमारे सामने हैं, ये देखिए। एक टारगेट हमारा ये होगा कि अगर हम a को कट करना चाहते हैं तो a कॉमन साइन है तो हम सब्ट्रैक्टिंग लेंगे, और b में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर हम b को कैंसिल करेंगे तो हम एडिशन कर सकते हैं। इट्स अपॉन टू अस कि हम a को करें या b को। अगर b को रिड्यूस करना है तो b को अगर मैं टेकिंग एलसीएम से 14 बना दूंगी और इसको भी 14, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा क्या टारगेट है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा और इक्वेशन 2 हम इसको नेक्स्ट हिस्से में सॉल्व करते हैं, बाय 7 है ये, एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ओके, यहाँ तक कि सब समझ में आ गया, स्प्लिट किए डिनोमिनेटर हमने इक्वेशन एजम्पशन से फॉर्म कर लिए। ओके, सो नोट डाउन। नाउ सी, आफ्टर मल्टीप्लाइंग हम लोगों को क्या मिल रहा है, 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 3।
और 16a 14b इज इक्वल टू 30, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, एडिंग, है ना। एडिंग की है तो हमको क्या मिला, 65 इज इक्वल टू 14 14 कट ऑफ 35 प्लस 30 65, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 1। नाउ b के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। b के लिए हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a in any of the equations। समझो कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या था, 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 था। तो 7 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, ये प्लस 7 है ना, ये साइड जाएगा तो -7, माइनस 2b इज इक्वल टू -2, therefore b is -2 by -2 1। अब b भी पता चल गया, a और b। बट रिमेंबर कि हमको a और b से नहीं, हमको x और y रिपोर्ट करना है। ओके, x और y रिपोर्ट करना है। अब b की वैल्यू 1 हो गई, अब आपको x और y फाइंड आउट करना है। ओके, रिमेंबर कि हमारा अजम्पशन क्या था, 1/y इज इक्वल टू a था, राइट। 1/y इक्वल्स टू a था, तो 1/y, a की वैल्यू क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई 1। सिमिलरली अज्यूम क्या किया था हमने, 1/x इज इक्वल टू b, 1/x b की a सॉरी 1/x इक्वल्स टू a इज इक्वल टू b था, वो 1 आया। a और b दोनों ही 1 1 है, देयरफॉर x भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो आपका सोल्यूशन सेट हो गया, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 1, है ना। फाइनल आंसर 1 1 है दोनों, a और b भी 1 1, x और y भी 1 1। डन। नाउ दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो डन। अब बस एक लास्ट वाला बचा है, क्वेश्चन 6th का लास्ट वन, 5th वन। ओके, लेट अस गो फॉर दैट, नोट डाउन। Okay, now we are beginning with the last problem, 1/2 3 into the bracket 3x plus 4y 5/2x minus 3y is equal to 4। ठीक है, ओके। नाउ इसमें क्या एज्यूम करना है, आप देख रहे हैं ना, जो ये डिनोमिनेटर में है ना, ये एज्यूम करेंगे। ये डिजिट्स दूसरे वाले इक्वेशन में नहीं है, तो हम इसीलिए उसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम पहला स्टेप अपना लिखेंगे, लेट अस अज्यूम 1/3x plus 4y to be a and 1/2x minus 3y to be b। okay, तो consider the first one, 1/2 into 3x plus 4y plus 1/5 in the bracket 2x minus 3y is equal to 1/4। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ना। तो अभी ये 1/3x plus 4y वाला जो पार्ट है वो क्या है, a। तो आपका क्या बन गया, a, और नीचे का 2 ऐसे ही रह जाएगा। और ये 1/2x minus 3y वाला पार्ट हो गया b, नीचे 5 है वो रह जाएगा 1/4। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स हम लोग। फर्दर इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, 5a प्लस 2b अपॉन नीचे 2 इंटू 5 इज 10 इज इक्वल टू 1/4। और करना है तो 5a प्लस 2b, 10 ये साइड आ जाएगा ना, 10/4 बिकम्स 5/2। ठीक है, फिर ये इसके नीचे कुछ नहीं है ना, अभी 1 है, ये फिर से इस साइड आ जाएगा, तो 2 इंटू 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। सो दिस बिकम्स 10a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब जाके मैंने एक प्रॉपर जनरल लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। ओके, 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। कुछ भी नहीं था, सिर्फ लिखने में ऐसा लग रहा है आपको बड़ा। ओके, कंसिडर करेंगे अभी सेकेंड इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को, उसको फ्रेम करना है हमको जनरल फॉर्म में। ओके, सो नोट डाउन
नाउ आफ्टर एडिंग अजम्पशंस अब ये हो जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये 1/3x प्लस 4y क्या हो गया है a, 1/2x माइनस 3y क्या हो गया है b। ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यहाँ कुछ भी नहीं है। 10a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब जाके हमारा इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया। ओके, अब एकदम रेडी इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 आपने देखा था 10a प्लस 4b था, और ये 10a माइनस 4b, यानी सिंपल एडिंग करना है ना। सेम नंबर डिफरेंट साइन है, 4b 4b। तो मैं कर रही हूँ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5 था, और ये 10a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 3। एडिंग हो रही है, 4b 4b कट, 20a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/20, दैट इज 1/10। a की वैल्यू मिल गई है 1/10। सब्सटीट्यूट करके हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, सब्सटीट्यूटिंग, दो ही इक्वेशन है हमारे पास। वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ओके, इसी में भी कर लीजिए आप। 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5 था, तो 10 इंटू, इंस्टेड ऑफ a हम लिखेंगे 1/10 ना। a की वैल्यू क्या थी 1/10, प्लस 4b इक्वल्स टू 5। नाउ 4b इज इक्वल टू 5, ये प्लस 1 जो बचा वो साइड जाएगा, माइनस 1 4 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4/4 1। b भी कैलकुलेट हो गया है 1, पर हमारी कहानी तो x और y की है। ओके, सो वी विल गो अगेन फॉर द x एंड y पार्ट। ठीक है, ओके, नोट डाउन। नाउ 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू a। 1/3x प्लस 4y इक्वल्स टू a है। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/10। ना 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये आपको प्रॉब्लम लॉन्ग लग रहे हैं, पर मार्क्स भी अच्छे रहते हैं इसके, ज़्यादा मार्क्स के, 4 मार्क्स के प्रॉब्लम होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एजम्पशन था हमारा 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू b था। ओके, तो अभी 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या मिली थी हमको, b की वैल्यू मिली थी 1, तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करना है, देखिए 3y है 4y है, अगर सब्ट्रैक्टिंग करना है तो x को एलिमिनेट करना होगा, और अगर एडिंग करेंगे तो y एलिमिनेट होगा, पर मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही करना पड़ेगा। ओके, multiplying equation 3/3 and equation 4/4। ठीक है, आप आई होप मेरा प्लान समझ रहे हैं। तो अगर इक्वेशन 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन 4 को 4 से किया हमने तो 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, राइट। 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 एंड 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30। क्या करना है अब, एडिंग, सिंपली एडिंग 4 एंड 5, राइट, एडिंग 4 एंड 5। 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 30, एडिंग टू 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4। एडिंग में कोई साइन चेंजेस नहीं होंगे। 17, 9 प्लस 8 इज 17, 30 प्लस 4 इज 34, देयरफॉर x इज इक्वल टू 34/17 comes to be 17 2s are 34। x इज इक्वल टू 2 इज योर फाइनल x की वैल्यू। ओके, x की वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करनी थी वो मिल गई हमारी, x इज इक्वल टू 2। ओके ओके ओके, x 2 मिल गया है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
अब आई एम गोइंग फॉर द वैल्यूज। अब x मिल गया है तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आउट y। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अभी आप 1 2 3 4 में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें x था ही नहीं। ओके 5 में हम कर रहे हैं। 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30। वैल्यू ऑफ x इज 2। सो 18 हो जाएगा 12y और 30। therefore 12y is equal to 30 minus 18, that becomes again 12 है ना। तो y is equal to 12 upon 12 1। x की 2 है, y की 1 मिल गई है वैल्यू, तो y is 1 now। ओके देन अब सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x is equal to 2, y is equal to 1। डन विद द फाइनल प्रॉब्लम। ओके यहाँ आप देख रहे हैं, आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसे ही ये वाली जो एक्सरसाइज थी रेड्यूसिंग नॉन लीनियर टू लीनियर को मैंने पहले भी आपको पूरी एक्सरसाइज इसलिए कराई थी क्योंकि इससे स्टूडेंट ज़रा कंफ्यूज होते हैं, और एक एक प्रॉब्लम कराने से मैं ये चाहती हूँ कि इट्स वेरी सिंपल, आपको कोई रेफरेंस बुक, कोई गाइड या कुछ भी लेना नहीं पड़े, आपको इसका कोई फजूल खर्च आप पर ना हो। आप इजीली इन वीडियोस को देख के अपनी पूरी नोट्स बना सकते हैं, सो दैट ये आपको प्रैक्टिस के लिए, रेफरेंस के लिए, एग्जाम के वक्त हर टाइम पे आपको ये नोट्स काम आएंगी। ओके प्लीज़ प्लीज़ मेंटेन योर नोट्स प्रॉपर्ली। ओके और इसी को देखकर आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सब कुछ करना है, और पूरी पूरी एक्सरसाइजेस को हर एक को अपने आप से अकेले करने की कोशिश करिए। देन ओनली यू विल कम टू नो कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आया ही नहीं आया। अब ये देखिए, ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 6 था प्रॉब्लम सेट का, ये पूरा सॉल्व हुआ, मैंने पूरे 5 प्रॉब्लम इसमें से कर लियो। नाउ द क्वेश्चन 7th विच इज़ द क्वेश्चन फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें भी आई थिंक सो 5 प्रॉब्लम है, वो भी मैं करूँगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसीलिए आई विल गो फॉर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। पर बाय द टाइम प्लीज़ प्लीज़ कोऑपरेट करिए, ये सारे प्रॉब्लम्स करिए, एक बार में किसी को प्रॉपरली नहीं आते, इसीलिए आप वो भी मत हो जाइए, मायूस मत हो जाइए, डिप्रेस मत हो जाइए कि आई वोंट बी एबल टू डू ऑल सच प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत बड़े हैं, बहुत डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके यू जस्ट ट्राई इट आउट, करते रहेंगे, इंशाल्लाह आएंगे। देखिए ये चैप्टर इतना सारा जो हमने सीखा, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि भाई एक चैप्टर में ही कितनी चीज़ें सीखना पड़ी तो बाप रे पूरी बुक कैसे होगी, बिल्कुल नहीं। ये एक चैप्टर करने से ऑलमोस्ट कितना पेपर का 20% हिस्सा आपको समझिए आ गया है। 20% ऑफ द पेपर आप इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर सकेंगे। ऐसे माइंड बनाइए, ऐसे सोचिए, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव लुक। ओके ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थॉट। ओके हर एक बच्चा देखिए एक्सपर्ट नहीं होता मैथ्स में, है ना। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग हमने सुना होता है। हर एक बच्चा अलग अलग चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई लैंग्वेजेस में है, कोई ड्राइंग में है, कोई किसी भी चीज़ में। बट यू सी हमको क्या करना है, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने जो भी स्किल है इस वक्त, अगर आप लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट है, आप सोशल स्टडीज़ में एक्सपर्ट है, या जिस चीज़ में आपको मैथ्स नहीं भी अच्छा लगता बट यू कैन नॉट अवॉइड इट, प्लीज़ प्लीज़ ट्राई डूइंग इट। ओके अच्छी तरह से करिए। और नेक्स्ट वीडियो के बाद मैं आप लोगों को वर्कशीट भी दूंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जिसको सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि हाँ रियली आई एम एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज, आई एम एक्सपर्ट इन दिस चैप्टर, तब आपको भी इंशाल्लाह उससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ओके नाउ कंक्लूडिंग विद द वीडियो, आई विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा चैनल, मेरा तरीका, और आप मुझसे पूरा साल जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट। मैं आपसे कहते जा रही हूँ कि प्लीज़ आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। कम से कम आप ओके आई लाइक डिड, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, कुछ भी डाउट कोई भी लैंग्वेज में आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब में ऐसे कोई वॉयलेशन नहीं कि आप ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहे अपना कोई भी कमेंट डालिए, इट विल बी अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। समझ में आ रहा है ना? आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए कमेंट डालकर, और ये वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिन लोगों के ये चैप्टर चल रहा है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी स्टूडेंट है। ओके तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।